नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज फर्स्ट डे स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फंडामेंटल थ्योरम्स, मतलब मूलभूत प्रमेय। अब वो जो मूलभूत प्रमेय उनको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उनका उपयोग करना है और कैसे हम उनका उपयोग करते हुए हमारे सवालों को हल करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है। 10,000 क्वेश्चन तो मूल दिए गए हैं और समीकरण बनाने के लिए कह रहे हैं, या कुछ ऐसे हैं जिनमें समीकरण दी गई है, कुछ मूल दिए गए हैं, बचे हुए मूल पूछे गए हैं। तो इस टाइप के ही नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज में। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक समीकरण बनाइए जिसके मूल परिमेय गुणांक सहित। तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि परिमेय गुणांक होने चाहिए। ठीक है, परिमेय गुणांक का मतलब गुणांक जो है वो p बटा q की फॉर्म में होने चाहिए, यानी √2 √3 ऐसे गुणांक नहीं होने चाहिए। ठीक है भाई, न्यूनतम घातों का होना चाहिए समीकरण, कम से कम घातों का समीकरण होना चाहिए। और बनाइए जिसके मूल आपको दिए गए हैं, एक है 1 प्लस आइटा √5, एक है 1 माइनस आइटा √5। तो भाई छोटे से छोटा समीकरण बनाना है तो दो मूल है, दो मूल का दो घात का समीकरण बनेगा। सबसे छोटा यही तो होगा। सबसे छोटा समीकरण बनाना है तो सबसे छोटा समीकरण जितने मूल दिए हैं उतनी घात का समीकरण बना लीजिए। उससे छोटा तो नहीं बन सकता, क्योंकि अभी हमने मूलभूत पर में पढ़ी थी, वो कहते हैं कि जितने मूल आते हैं उतनी घात होती है समीकरण की। तो दो मूल हैं तो इसका मतलब समीकरण की दो घात पक्की होगी, दो घात से कम का नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक मूल हमारा ये हो गया x बराबर 1 प्लस आइटा √5, और दूसरा मूल हमारा हो गया x बराबर 1 माइनस आइटा √5। ये मूल बन गए। अगर हम इनको इस तरफ ले आए तो क्या बन जाता है, गुणनखंड। हमारा जो सबसे पहला था गुणनखंड पर में क्या कहती है कि x बराबर अल्फा अगर मूल है तो x माइनस अल्फा उसका एक गुणनखंड है। तो x बराबर 1 प्लस आइटा √5 एक मूल है दिया हुआ है, x बराबर 1 माइनस √5 वो भी एक मूल है। दोनों मूल हो गए। अगर ये दोनों मूल है तो इनको इस तरफ लाएंगे तो क्या बन जाएगा, गुणनखंड। तो x माइनस 1 माइनस √5 ये बन गया ए गुणनखंड। ये पहला गुणनखंड बन गया और ये दूसरा गुणनखंड बन गया। इसको इधर ले आए, ये दूसरा गुणनखंड बन गया। दो गुणनखंड हो गए। अगर ये मूल है तो ये क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। सही कहा क्या मैंने गलत कहा? याद दिला देता हूँ कि मैंने कौन से जो प्रमेय है का इस्तेमाल किया है। पहली प्रमेय तो ये कहती थी कि भाई अगर समीकरण जो है आपके पास, अगर जो समीकरण है उसके जितने मूल होते हैं उतनी ही घात के समीकरण होते हैं, या समीकरण जितनी घात की है मूल उतने ही होते हैं। अब आपके पास दो मूल है तो आपके समीकरण दो घात की तो पक्की होगी। तो ये पहला मूल, ये दूसरा मूल। अगर ये दोनों मूल है तो इनको इस तरफ लेके आएंगे तो गुणनखंड बन जाएंगे। ये गुणनखंड बन गए। और गुणनखंड जो है, समीकरण जो होती है वो अपने गुणनखंड से बनती है, गुणनखंड के गुणा करते ही समीकरण बन जाएगी। तो समीकरण क्या होगी, समीकरण x माइनस 1 माइनस √5 इंटू x माइनस 1 प्लस आइटा √5। ये लीजिए, इनके गुणा कर दीजिए, समीकरण बन गई। क्योंकि समीकरण से गुणनखंड आते हैं, समीकरण से गुणनखंड आते हैं और गुणनखंडों से वापस समीकरण आ जाती है। अब आप याद कीजिए, द्विघात समीकरण को आप सॉल्व करते हैं तो द्विघात समीकरण को जब आप सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, पहले गुणनखंड बनाते हैं, फिर गुणनखंड को अलग अलग करके मूल निकाल लेते हैं। अब अगर उल्टा चले तो क्या होगा, मूलों से गुणनखंड, गुणनखंड से समीकरण। ऐसे ही होता है ना। चलिए मैं आपको याद दिला देता हूँ, अगर नहीं याद आ रहा है तो आपको। ये लीजिए, ये आपका एक द्विघात समीकरण है। सही है। सबसे पहले आप द्विघात समीकरण को क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड आ गए 3 और 2। फिर आप कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकाल के दो गुणनखंड बना लेते हैं, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 2। फिर दोनों गुणनखंडों को अलग अलग करके दोनों से मूल निकाल लेते हैं। अब बताइए बेटा, अगर उल्टा चले तो, मतलब समीकरण से मूल आप निकाल रहे थे, आप जो निकाल रहे थे वो समीकरण से मूल था। अगर मैं मूलों से समीकरण पूछूं तो आप क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। मतलब पहले मूलों को आप गुणनखंड में बदलेंगे और गुणनखंड को गुणा करेंगे। गुणनखंड को गुणा करने पे वापस क्या आ जाएगी, समीकरण आ जाएगी। क्योंकि समीकरण से गुणनखंड बनाकर उसे अलग अलग करते हैं। तो उल्टा चलेंगे तो गुणनखंडों से समीकरण बन जाएगी। पहले आपके पास मूल होंगे, मूलों से गुणनखंड बनाओगे, गुणनखंड से आप
समीकरण बनाएंगे। तो मैंने यही तो किया है, मुझे मूल दिए गए थे, मैंने ले लिए, मूलों को मैंने गुणनखंड में बदला और गुणनखंड की गुणा कर दिया, अब समीकरण बन जाएगी। ठीक है, चलिए गुणा में वैसे नहीं खोलने वाला जैसे हम नॉर्मली करते हैं, पहले से सबको गुणा कर दिया, ना ना, थोड़ी सी अकलमंदी से गुणा करूंगा और आपसे भी उम्मीद करूंगा कि आप भी अकलमंदी करें। देखिए x-1 इसमें भी है, x-1 इसमें भी है, एक जैसा हो गया। इसका नाम मैंने एक बार थोड़ी देर के लिए a रख लिया, सही है। आयटा अंडर 5 इसमें भी है और आयटा अंडर 5 इसमें भी है ना, दोनों सेम है, इसका नाम मैंने b रख लिया। तो इस हिसाब से ये हुआ a माइनस बी और ये हुआ a प्लस बी। अब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की अगर गुणा करें तो क्या हमें ब्रैकेट खोलने की जरूरत पड़ती है? ब्रैकेट खोल के गुणा करने की जरूरत पड़ती है, सीधा फॉर्मूला ही काम कर जाएगा इस पे। सीधा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों ब्रैकेट खोले भाई, आएगा भी इतना ही, ब्रैकेट खोलने पे भी इतना ही आएगा, गणित है। ऐसे नहीं कि ऐसे कर लिया तो अलग हो जाएगा, ऐसे कर लिया तो अलग हो जाएगा, ऐसे करो वैसे करो कैसे करो, आना एक ही। तो ये ए स्क्वायर, ये हो गया x-1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आयटा अंडर रूट 5 का स्क्वायर बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ये हो गया आयटा का स्क्वायर अंडर रूट 5 पे से स्क्वायर हट गया। हम जानते हैं कि आयटा स्क्वायर का मान -1 होता है, हम जानते हैं कि आयटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 5। यहाँ बता भी देते हैं कि हम जानते हैं कि आयटा स्क्वायर बराबर होता है -1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। लीजिए भाई, ये वो समीकरण है जिसके मूल ये होंगे। बना दी समीकरण, वापस सीधी द्राचार्य लगाइए, गुणनखंड निकाल लीजिए, मूल निकाल लीजिए, वही आने वाले हैं पीछे वाले। लेकिन हमसे अभी जो मैंने कहा था शुरुआती प्रश्नावली जो है वो आपको मूलों से समीकरण निकलवाएंगे, फिर धीरे धीरे एक एक प्रश्नावली आगे बढ़ते जाएंगे तो थोड़े से टफ क्वेश्चन आते जाएंगे। क्योंकि समीकरण से मूल निकालना बेटा आसान नहीं होता, समीकरण से मूल निकालना आसान नहीं होता, अभी आपको पता चल जाएगा। द्विघात समीकरण आपने हल की हुई है, इसके लिए आप लगता होगा, द्विघात के बाद में त्रिघात चतुर्थघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि समीकरण से मूल निकालना बहुत मुश्किल होता है, मूलों से समीकरण बनाना बड़ा आसान होता है। मूल आपके पास है, गुणनखंड बनाइए, सारे गुणनखंड को गुणा कर दीजिए, समीकरण बन गई, सारे समीकरण बन गए, ठीक है ना। लेकिन समीकरण का गुणनखंड बनाना आसान नहीं होता। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आपका एक जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें आपको बहुपद दिया हुआ है, 4 घात का बहुपद दिया हुआ है, x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब 4x क्यूब 6x स्क्वायर 4x प्लस 5 बराबर 0। और कह रहा है कि ये जो बहुपद है, इस बहुपद का एक मूल, इस बहुपद का, क्योंकि इस बहुपद के 4 मूल होंगे, ये बात तो सही है क्योंकि 4 पावर है, और हमारे प्रमेय कहते हैं कि जिस समीकरण पे जितनी पावर होगी उसके उतने मूल होंगे। तो 4 घात के समीकरण है तो 4 मूल होंगे, 4 मूल में से एक मूल बताया गया है कि अंडर रूट -1 है, एक मूल दिया गया है। तो बेटा अंडर रूट -1 ये तो आयटा हुआ, एक मूल आयटा है ना, ना एक मूल आयटा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी प्रमेय एक प्रमेय ये भी कहते हैं कि काल्पनिक मूल हमेशा जोड़ों से आते हैं, काल्पनिक मूल कभी इकलौते नहीं आते, अकेला तो कोई आता ही नहीं है, कोई भी काल्पनिक मूल अकेला नहीं आता, आएगा तो अपने साथ अपने साथी को भी लेके आएगा, बिना अपने साथी को लिए कोई काल्पनिक मूल नहीं आता। तो अगर आयटा आया है, या तो आता ही नहीं, आया है तो जरूर माइनस आयटा को भी लेके आया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये बकवास कर रहा था, बेवकूफ बना रहा था कि एक मूल है, ये एक नहीं है 2 है, क्योंकि अगर प्लस आयटा आया है तो माइनस आयटा भी आके ही रहेगा। तो 2 मूल दे दिए तो बहुत बढ़िया बात है। 4 में से कितने दे दिए? 2। कितने बच गए? 2। तो बचे हुए 2 कैसे निकालें, ये हमसे पूछा है कि बचे हुए 2 मूल ज्ञात कीजिए, शेष मूल ज्ञात कीजिए, या शेष मूल क्यों ज्ञात कीजिए, सीधा कहीं हल कीजिए। हल करने का मतलब ही मूल निकालना होता है, हल करने का मतलब ये है उस समीकरण में जो नहीं है, जो अज्ञात है, जो अननाउन है, उसे निकालिए। तो अननाउन कौन? एक्स, एक्स निकालना है, जितने दे दिए उतने तो हो गए, जो नहीं है उन्हें निकालिए बस। तो आ जाइए बात पे, x बराबर आयटा एक मूल, x बराबर माइनस आयटा दूसरा मूल। अब बताओ, 2 मूल आपको पता है, 2 मूल आपको नहीं पता है, तो जो पता है उससे जो नहीं पता है वो कैसे निकलेगा? क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? क्या कोई रिलेशन है जिससे आपको जो पता है, जो नहीं पता है वो आप निकाल सके? इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। आप ले लीजिए बेटा 30 के आप गुणनखंड कीजिए, ठीक है। आपने 30 के गुणनखंड किए और मैंने आपको बता दिया कि 30 के
दो गुणनखंड तो मैं आपको बता देता हूँ। 30 का एक गुणनखंड है 2, एक है 3 और तीसरा मुझे नहीं पता। तीसरा मैंने आपसे कहा कि आप बताइए तीसरा कितना है। मैंने 30 के आपको 3 गुणनखंड थे, 3 गुणनखंड में से 2 गुणनखंड बता दिए, 2 बता दिया, 3 बता दिया, मैंने पूछा तीसरा बताओ। तो बताओ कैसे निकालोगे बेटा? सोचिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। 30 के 3 गुणनखंड है, 30 के 3 गुणनखंड है। 3 गुणनखंड का मतलब है कि जब आप इन तीनों की गुणा करोगे, x1 x2 x3, ये x1 x2 x3 कौन है? 30 के मैंने कहा कि 3 गुणनखंड किए मैंने। गुणनखंड का मतलब जिन तीनों को मैंने गुणा करने पर वापस 30 आ जाएगा। जब मैं इन तीनों की गुणा करूंगा x1 x2 x3 तो 30 आ जाएंगे। अब उसमें से मैंने आपको इन तीनों में से 2 बता दिए कि x1 जो है वो 2 है, x2 जो है वो 3 है, लेकिन x3 आपके लिए छोड़ दिया और आपसे पूछे कि बताओ x3 आप बताओ कितना है। कैसे निकालेंगे आप x3 कैसे निकालेंगे? समझ में आ रहा है कैसे निकालेंगे? तो आपको सर बहुत आसान है। बहुत क्या आसान है? जो आपको पता है उनकी गुणा कर लीजिए, जो आपको पता है, जो गुणनखंड आपको पहले से पता है उनकी गुणा कर लीजिए। ये हो गया 6। फिर 30 में उसका भाग दे दीजिए। अपने आप ही ये जो तीसरा मूल है, तीसरा गुणनखंड है, ये पता चल जाएगा। 30 में 6 का भाग दिया, कितना आ गया? 5। क्योंकि तीसरा गुणनखंड छुपेगा कहाँ? तीनों मिला के तो 30 को बना रहे हैं, तीनों मिला के तो 30 को बना रहे, तो जिन दो ने जितना बनाया उतने का भाग दीजिए, बचा हुआ खुद पता चल जाएगा कितना है। बस बेटा, आपका जवाब यहीं छुपा हुआ है कि इस जो समीकरण है, ये समीकरण ये 4 घात की है। इसका मतलब ये 4 गुणनखंडों से मिलकर बनी हुई है। 4 गुणनखंड में से 2 गुणनखंड आपको पता है। 2 गुणनखंड कैसे पता है? ये देखिए, x माइनस आइटा, एक आइटा को इधर लिया तो x माइनस आइटा, इसको इधर ले आए तो x प्लस आइटा, तो 2 गुणनखंड पता चल गए ना आपको। अब 4 में से 2 गुणनखंड पता है, 2 नहीं पता, तो आप क्या करेंगे? जो 2 आपको पता है उसका भाग दे देंगे, तो बचे हुए 2 अपने आप ही बाहर आ जाएंगे। बस पकड़ लीजिए कहानी को, कहानी को पकड़ लीजिए। मैं जो कह रहा हूं पकड़ लीजिए कहानी को। अगर आपको बहुपद के 4 मूलों में 4 गुणनखंडों में से 2 पता है तो 2 का भाग देके बचे हुए 2 बाहर आ जाएंगे, क्योंकि गुणनखंडों से तो बहुपद बनता है। बहुपद बनता किनसे? अपने गुणनखंडों से तो बनता है भाई। जो भी बहुपद है, जो भी भाई जी बहुपद है, वो अपने पहला गुणनखंड इंटू दूसरा गुणनखंड इंटू तीसरा गुणनखंड, हर कोई अपने गुणनखंडों से तो बनता है। अब इसमें से जितने गुणनखंड आपको पता है उनका भाग देते जाइए, इधर बचे हुए गुणनखंड बाहर आते जाएंगे। सही है गलत है? भाग देते जाएंगे। मान लीजिए इतने तक हम क्यों जाए, सिर्फ 2 गुणनखंड मान के देखते हैं कि सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, इतना। और n जो है वो 2 है, 2 गुणनखंड हुए। अब आपको एक पता है, एक नहीं पता, तो आप क्या करेंगे? इसका भाग दे दीजिए, ये अपने आप बाहर आ जाएगा। सही, इसके बराबर ही है। इसमें इसका भाग देने पर क्या आएगा? ये आएगा नहीं आएगा? मतलब p2x के अंदर जब आप x माइनस अल्फा 1 का भाग देंगे तो वो किसके बराबर आएगा? x माइनस अल्फा 2 के बराबर। तो आपका दूसरा मूल अपने आप बाहर आएगा नहीं आएगा? आ जाएगा। यही तरीका होता है, जितने मूल आपको पता है उन मूलों के गुणनखंड बनाइए और समीकरण में भाग दे दीजिए, तो बचा हुआ मूल छुप नहीं पाएगा, बाहर अपने आप ही आ जाएगा। यही हम ट्रिक यहाँ अपनाने वाले हैं। अब क्या करने वाले? जो मूल हमें पता है उनकी गुणा करके उन्हें एक समीकरण में ढाल लेते हैं। आ जाओ भाई, गुणा करवा लो, x माइनस आइटा आ जाओ, दूसरा कौन है? x प्लस आइटा, तुम भी आ जाओ, और a माइनस बी, ए प्लस बी से गुणा हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइटा स्क्वायर का मान -1 होता है, माइनस माइनस ये प्लस हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इसमें भाग दे दीजिए, बचे हुए 2 मूल अभी देखिए थोड़ी ही देर में देखिए बाहर आ जाएंगे। अगर आप लोगों को भाग देना नहीं आता है तो कृपया अब जो मैं करने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर भाग करना आता है आपको तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं करना आता है तो सीखने का सबसे बढ़िया मौका है, सीखिए। मैं भी आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि भाग कैसे दिया जाता है। x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। जब आप भाग देते हैं सबसे पहले तो आपका टारगेट होता है पहले पहले वाले को बराबर करना। अभी x की पावर 4 है, ये x की पावर 2 है, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा? तो जवाब है x स्क्वायर से, क्योंकि अगर मैं x स्क्वायर से गुणा करूंगा तो ही ये कितना हो पाएगा? x की पावर 4 बन पाएगा। तो x स्क्वायर से गुणा करने पर, तो x स्क्वायर से गुणा करने पर ये हो गया x की पावर 4 प्लस ये भी x स्क्वायर से गुणा होगा, ये x स्क्वायर, x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर, ये लीजिए घटा लीजिए, माइनस 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 माइनस, ये कट गए।
एक्स की पावर 4 में से एक्स की पावर 4 चला गया। अब 4x क्यूब है, क्यूब में से तो एक्स स्क्वायर नहीं घट सकता, तो क्यूब वाला पहले आ जाएगा। आ जाओ भाई, स्क्वायर वाला तो स्क्वायर वाले में से ही घटेगा, ये भाई साहब इसके साथ घटेंगे। 6 में से 1 गया। अब आपको क्या आगे पीछे नहीं होता बेटा, ये सारे एक साथ ही हैं, सब प्रोग्राम में आए हुए हैं। जो संगत होगा वो उसके संगत घट जाएगा, जुड़ जाएगा। 5 में से 1, 4 में से 6 में से 1 गया 5। ये पूरी फैमिली है, ये जहां चलती है एक साथ चलती है। अगला, अब दोबारा ये आ गया 4x क्यूब, ये है एक्स स्क्वायर, कितने की जरूरत पड़ने वाली है, तो आप कहोगे सर 4x की। बहुत ही बढ़िया, क्यों? क्योंकि 4x से गुणा करते ही 4x क्यूब हो जाएगा। 4x क्यूब प्लस 4x माइनस माइनस, ये कट गया, ये 4x से 4x कट गया। अब आपके पास आ गया 5x स्क्वायर प्लस 5, ये प्लस 5, 5x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये कट गया। ये लीजिए पूरा पूरा भाग लग गया। भाग लगने के बाद आपके पास क्या बचा, ये आपके बचे हुए दो गुणनखंड है, इनको हल कर लीजिए, आपको आपके बचे हुए गुणनखंड मिल जाएंगे। अब नॉर्मल गुणनखंड है नहीं तो आपको श्रीधराचार्य लगाना पड़ेगा। श्रीधराचार्य लगाइए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, माइनस बी यानी माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2 गुणा a, एक्स बराबर माइनस 4 प्लस माइनस 16 में से 20 गए, माइनस के 4 बट्टा 2, माइनस 4 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल आ गया 2, और -1 जो रह गया वो आयटा बन गया। 2 कॉमन लेके आप कैंसिल कर दीजिए, माइनस का 2 प्लस माइनस आयटा, ये लीजिए आपके बचे हुए 2 मूल आ गए। तो देखा, बड़ा ही सिंपल आइडिया है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दोबारा चाहिए मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा कि बेटा अगर आपको कोई समीकरण दिया गया है जिसके मूल ज़्यादा है और उसके कुछ मूल आपको दिए गए हैं, तो कुछ मूलों को गुणनखंड बनाइए, गुणनखंडों को गुणा कीजिए, जितने आपके पास आए हैं सबको इकट्ठा कीजिए, गुणा कीजिए, एक समीकरण में बना लीजिए, और फिर भाग देके जो अज्ञात है उसे बाहर निकाल दीजिए। तो सिस्टम क्या है, बहुत सिंपल सिस्टम है। ये आपका px है, आपका बहुपद है। इस बहुपद में आपको क्या इनपुट क्या करना है, इस बहुपद में जो आपको ज्ञात है, जो मूल आपको ज्ञात है, जो बहुपद के जो गुणनखंड ज्ञात है वो इनपुट कीजिए, मतलब भाग दीजिए। भाग देते ही बाहर कौन निकल के आ जाएगा, जो अज्ञात गुणनखंड है वो बाहर निकल के अपने आप आ जाए। जब यहाँ धक्का लगेगा तो अज्ञात गुणनखंड बाहर आ जाएंगे, जो कि इसमें आए। तो ये तरीका होता है। अज्ञात गुणनखंड कुछ ज्ञात है कुछ अज्ञात है। अभी देखिए पूरे अज्ञात नहीं पूछे, अभी प्रश्नावली में पूरे अज्ञात नहीं पूछेगा, अभी ऐसे ही करेगा, 2 दे देगा 2 पूछ लेगा, 4 दे देगा 2 पूछ लेगा, ऐसे ही करेगा। आगे प्रश्नावली आएगी जब हमसे पूछेगा कि अब आप पूरे याद करो। ठीक है ना, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।